नमस्कार। देश का एक राज्य मणिपुर पिछले 2.5 महीने से हिंसाग्रस्त है। एक तरीके से राज्य जल रहा है। लेकिन 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो सामने सतह पर आया जिसमें 2 महिलाओं के साथ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी। उसके बाद मणिपुर की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। वैसे तो दिल्ली से मणिपुर कोई 2500 किलोमीटर दूर है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमेशा ये दावा करते रहे पीछे कि उन्होंने मणिपुर के हालात को सामान्य करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस मामले में राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है और 150 के आसपास लोगों की मौत हुई है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, शरणार्थी शिविरों में जाना पड़ा है। हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मणिपुर में एक ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिसमें 2 समुदायों के बीच ऐसी हिंसा की खबरें, ऐसी खाई की खबरें आ रही हैं जिसे पाटना बहुत मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत दिनों के बाद, 2.5 महीने के बाद मणिपुर उनकी जुबान पर आया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और विपक्षी दल उनको लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के और बीजेपी की डबल इंजन सरकार जो केंद्र और राज्य दोनों जगह है, उस पर जो है अपनी जो डबल इंजन की सरकार मणिपुर के मामले में फेल हुई है और कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो खाई है वो अब कैसे पट पाएगी, बड़ा सवाल ये है। इस बीच में आम लोगों के बीच एक तो ये कि मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, वहाँ की ऐसी घटनाएं हैं जो कि मैं ये नहीं कहता कि बहुत राष्ट्रीय मीडिया ने भी उस पर चर्चा की। हम लोगों ने मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि एक कार्यक्रम किया था बहुत मुश्किल से, क्योंकि मणिपुर के छात्र या दिल्ली में रहने वाले लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। तो देश का आम आदमी मणिपुर के बारे में क्या जानता है और मणिपुर को लेकर के आम लोगों के बीच में माहौल क्या है और इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका के बारे में वो क्या सोचता है, आज मैं यही बताने और जानने की कोशिश करूंगा और आपको भी बीच बीच में मणिपुर में हुआ क्या है और अब तक के डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ माहौल क्या है के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। तो आपका नाम क्या है? मॉरिशस में। हाँ, मॉरिशस की। आप मॉरिशस के? हाँ। देखो, पहला आदमी मॉरिशस का मिल गया। हम मणिपुर की बात कर रहे थे। आपका नाम क्या है? सर कामेश्वर महतो। कामेश्वर महतो जी, मणिपुर की घटना के बारे में आपको कोई जानकारी है? हाँ जी सर, 2 गुटों की लड़ाई है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अभी जो आप और हम डिस्कस कर रहे हैं, 7 जुलाई की बात है। 7 जुलाई की घटना आज प्रकाशित हो रही है। अब हमारी देश की मीडिया ने बड़े बेखूबी से सीमा का और सचिन का प्यार को और सोशल मीडिया में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया। उसके बाद पहले बात हम रुकेगा। हाँ जी, उसके बाद हाँ जी मातो जी, 4 मई की ये घटना है, 7 जुलाई की नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि ये ज्योति मौर्य, सीमा हैदर, सचिन, इसी में मीडिया व्यस्त रहा तो लोग कैसे जानेंगे? आप चीज को ही दबा रहे हैं। 2 समुदाय के बीच जो भी हुआ, वहाँ पे इंटरनेट कट कर दिया गया। वहाँ पे जिसकी भी गवर्नमेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई राजनीतिक पार्टी की, चाहे कोई भी पार्टी का सरकार हो, वहाँ पे जाके बात करे, दोनों को मिलाने की कोशिश करे। वहाँ की आवाज़ को आप लोग दबा रहे हो। दिल्ली की जल को आपने दुनिया में दिखाया कि दिल्ली में कैसे जल भरा हुआ, कैसे तकलीफ हुआ। मणिपुर की तकलीफ को कोई दिखाने को राजी नहीं है। तो कैसे क्या होगा? हम चौथा स्तंभ मीडिया को मानते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं मीडिया को बोलूँगा, ऐसा क्यों हुआ कि आज उस महिला की तस्वीर को आज वायरल कर रहे हैं आप 4 मई? यार, देश के प्रधानमंत्री ने भी तो 76 दिनों तक अपने जुबान पर मणिपुर एक बार नहीं लाए। हाँ, और आपकी ये बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि देश की नेशनल मीडिया ने भी और सत्ताधारी दल ने भी मणिपुर को वो तवज्जो नहीं दी। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हमारे महोदय साहब को बाहर घूमने से फुर्सत नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि बाहर वो अपना प्रचंड लहरा रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, बहुत आदि बातें हो रही है। आप अपने देश में, अपने मणिपुर में, जहां आपकी गवर्नमेंट है, आपके राज्य में गवर्नमेंट है, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, आपने इलेक्शन में बोला था
वो वीडियो है अभी मोदी जी का कि हमारा रिश्ता पुराना है मणिपुर से, तो आप उस रिश्ते को जब आपको सरताज दिया गया तो आप उस रिश्ते को क्यों नहीं निभा रहे हो? उस रिश्ते को कब निभाओगे? एक बलात्कार करके एक महिला को नंगा कर दिया गया और आप उस टाइम मुंह खोल रहे हो। क्या होगा इस देश का? कैसे हम बोलेंगे, कैसे हम विश्व गुरु बोलेंगे? देखिए, मामला यह है कि अप्रैल के महीने में आखिरी सप्ताह में मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैतेई समाज को, मैतेई समुदाय को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने के लिए राज्य सरकार को विचार करना चाहिए और 4 हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी चाहिए। और इसी के बाद पूरा बवाल मच गया। दरअसल बात क्या है, पहले के भी कार्यक्रम में मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर मणिपुर में अगर वहाँ के भूगोल के हिसाब से मैं देखूं तो वैली और माउंटेन हिल्स अगर 2 तरह से बांटा जाए, मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाका, मैदानी इलाके में मैतेई समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में कुकी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। जैसा भारत की आज़ादी के बाद हुआ कि ज़्यादातर पहाड़ों में रहने वाले लोगों को एसटी का स्टेटस दिया गया, इसीलिए कुकीज को भी एसटी का स्टेटस दिया गया। मैतियों का ये आरोप है और ये उनकी पीड़ा है कि वो मणिपुर के मूल निवासी हैं। उनकी जनसंख्या एक समय 76% 74% के बाद होती थी, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम होने लगी, उन्हें एसटी का स्टेटस नहीं दिया गया। कुकीज का तो बहुत डेवलपमेंट हो गया, मैतेई अपनी ही जगह में रह करके धीरे धीरे उनकी जनसंख्या भी कम हो रही है और उन्हें स्टेटस चाहिए। इस तरह का बहुत पुरानी डिमांड थी। दूसरी बात, मणिपुर में राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर मैतेई समुदाय कुकी समुदाय पर भारी पड़ता है और जब ये फैसला आया तो एसटी स्टेटस देने के विरोध में कुकी समुदाय के लोगों ने विरोध मार्च निकाला और उसके बाद हिंसक घटनाएं होने लगी। जो एक जिला है चुराचांदपुर, जो कि इम्फाल से कोई 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं से पहाड़ी एरिया शुरू होता है। वो जो इलाका जो मैदानी और पहाड़ी इलाके को मणिपुर को जोड़ते हैं, वहां पर हिंसा की खबरें सबसे ज्यादा है। जो मौजूदा वीडियो आपने देखा है, एक फेक न्यूज चली ऐसा कहा जाता है, जिसमें यह कहा गया कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय की महिलाओं के साथ कुछ गलत काम किया है और इसी के रिएक्शन में इन महिलाओं के साथ ऐसी घटना घटी है। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, इसमें कोई एक समुदाय की नहीं, दोनों समुदायों की गलती है। प्रधानमंत्री माफ कीजिए, मुख्यमंत्री पहले इस घटना की गंभीरता को, पहले इस मामले की गंभीरता को समझने में मणिपुर के मुख्यमंत्री नाकाम रहे थे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने समय समय पर कदम तो उठाए, लेकिन इसकी गंभीरता को मापने में केंद्र सरकार भी फेल रही, जिसकी वजह से हालात ये हुए कि 60,000 50,000 लोगों को शरणार्थी के तौर पर जाना पड़ा। हालांकि फोर्स बहुत बड़ी संख्या में लगाई गई है। कहा यह जा रहा है कि अब सुरक्षा बलों की तादाद करीब 1 लाख होने को है। वहाँ 32 लाख की जनसंख्या है। बावजूद मणिपुर में जो खाई मैंने बताया कुकी और ये मैतेई समाज में बढ़ी है, उसको पाटना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर कुकी समाज के बहुत सारे छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। मैं वहाँ पर गया था और वो ज़्यादा हिंदी में भी कंफर्टेबल नहीं है और अभी भी बोलने में एक समुदाय के लोग दिल्ली में भी मैतेई और कुकी दोनों रहते हैं, तो दोनों के बीच खाई बढ़ी हुई है। मैं आज ये जानने के लिए मैंने सोचा आपको बीच बीच में मैं बताते रहूंगा कि ये डेवलपमेंट कैसे कैसे ये 2.5 महीने बीते हैं और कैसे कैसे सरकारों ने, दोनों सरकारों ने, केंद्र और राज्य ने अगर पूरी मजबूती और पूरे दमखम के साथ शायद इस मसले की गंभीरता को समझा होता। हालांकि अदालत के उस आदेश को भी बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसकी वजह से मणिपुर आग में जल उठा है। मैं कुछ लोग और यहाँ पर हैं जिनसे थोड़ा सा कुछ बोल सकता हूँ अभी बोलिए। हाँ सर, आपका मसला जो है सर जनजाति की बात है ना, तो इस देश में, इस आज़ाद देश में जनजाति एक जनजाति है, एक नहीं पूरे देश की जो जनजाति है, जनजाति जो हमेशा जल जंगल जमीन की बात करती है, उनको आज़ाद देश में बहुत से सारे समुदाय हैं, बहुत से ऐसे समुदाय हैं जिनको एसटी में शामिल नहीं किया गया है, वो भी एसटी है। मैं झारखंड से हूँ, एक आदिवासी राज्य से हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में
जिनकी आबादी 3 करोड़ के बराबर है, माने एक स्टेट के बराबर है, वो भी आज 70 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पुरलिया में 10 दिन के लिए रेल टेका था, फिर 20 सितंबर को झारखंड में रेल टेका जा रहा है। अगर मणिपुर की तरह अगर उधर भी छोटनागपुर, सिर्फ झारखंड नहीं, छोटनागपुर, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपका एसटी स्टेटस देने की स्टेट के लिए अगर वो भी इग्नोर करते हैं सरकार, तो इससे भी भयंकर रूप लेगा।